साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जहां पर आपसे दो बिंदु दे देगा, दो बिंदुओं के निर्देशांक दे देगा और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाती है। ठीक है, और इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, इन प्रश्नों का उत्तर लाने के लिए हम आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और उस शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप बहुत ही कम समय में 2 से 5 सेकंड के अंदर इन प्रश्नों को आप बना सकते हैं और परीक्षा में अपना जो समय है वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है जिसमें से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और हमेशा से पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में हो, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या दिया है। दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे इसको करेंगे, इसमें क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए जैसे कि हमारे पास एक बिंदु है, यहाँ पर ये बिंदु है हमारे पास ए, है ना। अब इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि x1 और y1 है। ठीक है, बिंदु ए का निर्देशांक हमने मान लिया x1 और y1 और यहीं पर एक बिंदु हमारा दूसरा है बिंदु बी, है ना। बिंदु बी, इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x2 और y2 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ए बी होगी कि नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ए बी होगी। तो जो ए बी निकालने का फॉर्मूला है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, ट्रिक भी बताएंगे आपको, फॉर्मूला भी बताएंगे, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा और ट्रिक बाय द वे भूल भी जाता है तो आप फॉर्मूला रख कर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जो बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी है, मान लीजिए कि यहाँ तक की दूरी कितनी है, डी है। तो ये जो दूरी डी होती है, ये होती है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है अंडर रूट। देखिए आप या तो x2 माइनस x1 करिए या x1 माइनस x2 करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है उससे। तो चलिए हम x2 माइनस x1 कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का x निर्देशांक घटा दीजिए, यानी x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस दोनों का y निर्देशांक यानी y कोऑर्डिनेट घटा दीजिए, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर कर देना है और इसमें पूरे में अंडर रूट लगा देना है। ये हमारा होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है। दो बिंदुओं के निर्देशांक जब दिए जाते हैं तो इसी फॉर्मूले का उपयोग करके हम लोग निकालते हैं। अब बात करते हैं ट्रिक की। ठीक है, तो जब हम प्रश्न करेंगे ना, ट्रिक अपने आप आता जाएगा। देखिए क्या दिया है, इस प्रश्न को देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना। ये यहाँ पर पहला बिंदु है हमारा -5 और 3 और दूसरा बिंदु है 3 और 1, इनके बीच की दूरी निकालनी है हमको। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले तो आप दोनों बिंदुओं को लिख लीजिए, है ना। पहला क्या दिया है, -5 और 3, है ना। फिर यहाँ पर अगला बिंदु दिया है 3 और 1, इसके बीच की दूरी। अब आपको ये करना है, अगर इनके बीच की दूरी निकालनी है तो देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट घटाते और जोड़ते चलिए, है ना। तो देखिए इसका x और इसका x, मतलब दोनों के पहले शुरू वाले को ले लीजिए, है ना। तो या तो x1 माइनस x2 करिए या फिर x2 माइनस x1 करिए। मतलब ये है कि -5 में 3 घटाइए या फिर 3 में -5 घटाइए, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है। क्यों ऐसा होता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जब हम अंतर निकालते हैं और स्क्वायर करते हैं तो चाहे वो माइनस में आए चाहे प्लस में आए, स्क्वायर करने पर वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए चाहे आप -5 में 3 घटाइए या फिर 3 में -5 घटाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए -5 में हम 3 घटाते हैं, तो -5 में हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पे बीच में चिन्ह लगेगा। अब बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, -8 होगा कि नहीं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये जोड़ने घटाने वाला काम यहीं पे करिए, है ना। तो -5 और -3 कर दिए, तो -5 -3 कितना हो गया, -8 हो गया, और उसका स्क्वायर कर दीजिए तो -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा।
ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अच्छे से करके बताते हैं एक क्वेश्चन फिर आपके पास। तो -5 और -3 कितना हो गया, -8 हो गया यहाँ पर, -8 और इसका आप कर दीजिए स्क्वायर, फिर प्लस। अब 3 में से किसको घटाएंगे, 1 को घटाएंगे, यानी दोनों का y निर्देशांक घटा दीजिए। तो 3 में से y घटा दीजिए, है ना, 3 में से y 1 घटा दीजिए। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कर देना है और आपको लगा देना है यहाँ पर अंडर रूट। ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो -8 का स्क्वायर देखिएगा, माइनस का अगर स्क्वायर होता है ना, माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये पॉजिटिव आ जाता है। कैसा होता है, पॉजिटिव आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, अब प्लस 2 का स्क्वायर अपने पास 4 आ जाता है। यहाँ पर अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट, अब इसका वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट 64 + 4 हो जाएगा 68। अब देखिए ये दूरी तो हमारा अंडर रूट 68 आए, लेकिन हमको इसमें इस रूप में हमारा जो उत्तर है वो नहीं दिया गया, ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। तो आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करते हैं ये भी बता देते हैं हम आपको, ठीक ना। देखिए, क्या आप इस 68 को ऐसे लिख सकते हैं 17 × 4, क्योंकि 17 चौको 68 होता है। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि जो 4 होता है इसका वर्गमूल होता है हमारे पास, है ना। तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया, यानी ये जो 4 है वो अंडर रूट के बाहर निकल आया, और अंडर रूट के अंदर क्या बचा हमारे पास, 17 बचा, है ना। तो 2√17 आ जाएगा हमारा इसका आंसर, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2√17, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस प्रश्न को करने में जो ट्रिक हम आपको बताए हैं वो आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। चलिए, अब इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कहाँ कब कैसे लगाना है इन सूत्रों को। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर अगला क्या दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा ये दूसरे टाइप का प्रश्न है, ठीक है। चलिए, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पर आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हम दो बिंदु ले लेते हैं, उनके बीच की दूरी निकालनी है आपको, ठीक है। इस प्रश्न को थोड़ा बाद में करेंगे, है ना, इस प्रश्न को थोड़ा बाद में करेंगे। पहले देखिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक जो पहला पॉइंट है वो है 4 और -8, ठीक है, ये पहला पॉइंट है हमारा। और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया 0 और 3, है ना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए बोल दिया। तो कैसे करेंगे देखिएगा, 4 में से 0 घटाइए, है ना, दोनों के पहले शुरू वाले को घटा दीजिए। तो 4 - 0 4 ही आएगा, उसका स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस करिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, -8 में से 3 घटाएंगे तब -8 और -3 हो जाएगा। तो -8 और -3 कितना होता है, -11 हो जाएगा, और -11 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। माइनस से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको अंडर रूट लगा देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा तो कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पर, देखिए 16 और 121 दोनों जोड़िए तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। 6 1 7, और 1 और 2 3, और ये 137, अंडर रूट 137 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये इतना ही रहने वाला है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी एकदम आसान तरीके से हम निकाल पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इस प्रश्न में, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, ठीक है दूरी से ही संबंधित, लेकिन इसमें थोड़ा फ्लेवर डाला गया है। देखिए क्या है, तो देखिएगा, इसको जरा गौर से समझिएगा। क्या बोल रहा है, P का मान जिसके लिए बिंदुओं 8P और 4 3 के बीच की दूरी 5 होगी। P का ऐसा मान निकालना है, यहाँ पर जो ये दिया है ना, पहले तो दोनों बिंदुओं को हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहली बिंदु क्या है, 8P, है ना, 8 और P है, और दूसरी बिंदु है हमारी 4 और 3। इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी कब निकालनी है, यहाँ पर मतलब 5 होगा। कब 5 होगा,
जब p का मान हमारा कुछ ना कुछ आ जाएगा। वही p का मान हमको निकालना है कि p का ऐसा मान निकालना है कि यहाँ पर जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो 5 आ जाए। ठीक है, तो दूरी हमको दे रखी है ना, तो दूरी हमको दे रखी है, तो दूरी 5 है हमारा। अब देखिए यहाँ पर दूरी कैसे निकालते हैं हम लोग, इसमें से इसको घटा देते हैं शुरू वाले को, है ना। तो इसका दोनों का शुरू वाला घटाइए, 8 - 4 कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब प्लस दूसरे वाले को घटाइए, तो p - 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और इसका लग जाएगा यहाँ पर अंडर रूट यानी वर्गमूल। अब अगर इधर से हम वर्गमूल हटाएंगे तो इधर आके वर्ग लग जाएगा यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर आप जानते हैं कि कितना होता है, 25 होता है, बराबर ये कितना हो गया, 16 हो गया, है ना। अब प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, p - 3। ठीक है, p - 3 का स्क्वायर। अब इस 16 को इधर ले आई तो घट जाएगा, तो 25 - 16 कितना होगा, 9 हो जाएगा, और बराबर इधर कितना दिया है, p - 3 का होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल लगेगा, और वर्गमूल के साथ आप जानते हैं कि प्लस माइनस दोनों लगता है ना। तो जैसे इधर वर्गमूल लगा ये प्लस माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू ये हो गया p - 3, है ना, p - 3। अब देखिए रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है, मान यहाँ पर 3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 बराबर p - 3, है ना। तो यहाँ से जो p की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3, और ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा। अब एक बार क्या करना है, आपको प्लस ले लेना है, एक बार माइनस ले लेना है। तो देखिए अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, p का वैल्यू p बराबर +3, है ना, पॉजिटिव ले रहे हैं तो +3 और +3 कितना हो जाएगा, 6। और अगर हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो -3 और +3, p का वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। तो p का एक वैल्यू 0 आया और एक वैल्यू 6 आया, तो p के 2 मान निकल कर आएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे करना है, ये प्रोसेस है आपका। ठीक है, हम यहाँ पर स्टेप्स बढ़ा दिए हैं आपको समझाने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ पर बीच का 3-4 स्टेप आप ऐसे ही गायब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर आपको प्रैक्टिस हो जाता है ना, आप जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करने लगते हैं, एक अप्रोच बन जाता है उनको सॉल्व करने का। ठीक है ना, तो चलिए ये प्रश्न भी हमारा हो गया। उम्मीद है कि इस टाइप के अब जो भी प्रश्न आएंगे आपसे बन जाएंगे, कभी भी गलती नहीं होगा, ना तो कभी छूटेगा प्रश्न। ठीक ना, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एक ही टाइप हमने यहाँ पर डिस्कस किया है और बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो और अच्छे मार्क्स लेकर आएँ आप मैथ में, और एक सही अप्रोच के साथ, सही कॉन्सेप्ट के साथ, सही शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आप तक सही कंटेंट हम पहुंचा सकें ऐसे ही डेली। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।